जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या? वही रहेगा जो होगा। गठबंधन टूटेगा। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। मेरा मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये गठबंधन टूटेगा। अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या? वही रहेगा जो। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये देखो, मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो अब छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी में, पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं। वो है किस दल में, हमें तो यही नहीं पता। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे। अकाली दल बुलाएगा, वहां भी जाऊंगा। और भी कोई पार्टी, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी, वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं 2-3 दोस्त हैं। और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, 2024 के चुनाव की दस्तक के साथ ही हरियाणा में सियासी माहौल गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह का पीछा करने लगा है। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह की पार्टी में हैसियत पर भी सवाल करने लगे हैं। हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर जेजेपी के साथ गठबंधन बने रहने पर भाजपा छोड़ देने की चुनौती दे डाली है, तो दूसरी ओर अजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर पुराने अल्फाजों से नए अंदाज में तंज कस दिए हैं। आप भी सुनिए इन दो वरिष्ठ नेताओं की जुबानी सियासत, गठबंधन और चुनाव की कहानी। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक करें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। गठबंधन को लेके आप जवाब दे रहे थे सर। हाँ, जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये गठबंधन टूटेगा। और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। वीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं, गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये एक प्राइमरी मेंबर हैं। वो प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? देखो, मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी में, पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं। वो है किस दल में, हमें तो यही नहीं पता। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे। अकाली दल बुलाएगा, वहां भी जाऊंगा। और भी कोई पार्टी, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी, वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं 2-3 दोस्त हैं। और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, रैली के बाद तो प्रयास लगाए जाते हैं सर। आपने कहा कि भाई कांग्रेस में जाना है, कहीं और जाना है, या पार्टी छोड़ सकते हैं। हाँ, कई प्रयास लगाए गए। अब आप बताओ, तो क्या करूं? आप बताओ, मैं क्या करूं? अभी तो आपने ये भी कहा कि गठबंधन टूटेगा, 100% टूटेगा। मैं कह रहा हूं, फिर मैं इनकार थोड़ा कर रहा हूं। जाने की बात नहीं, आप ये तब पूछना जब टूट जाए। आज मेरा स्टैंड साफ है
कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है जेजेपी से अलायंस रखने की, और जेजेपी को 5 साल के लिए अर्नड लीव पे चला जाना चाहिए। उनके वोट ही नहीं आवे हरियाणा में। तो दुष्यंत के विधायक भी बीजेपी के वोट मांग रहे हैं, दादा राम कुमार गौतम बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। दादा राम कुमार तो फ्री लॉन्चर है, वो तो उसका तो मेरा क्लास फेलो है वो। उसका वोट मांगने से कोई लोग नाराज नहीं होते उनसे, वो कहते हैं दादा मांग सकते हैं। 3 राज्य में जिस तरीके के चुनाव के नतीजा है, उसमें हरियाणा में किस तरीके का कितना असर पड़ेगा? असर तो देखो जी कई चीजों का होता है। अब जैसे राहुल जी ने यात्रा की 3600 किलोमीटर की, तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया कि नहीं हो गया बताओ? वो तो दिग्विजय चौटाला भी कह रहे थे। एक मिनट आप मैंने अपना जवाब दे रहा हूं। इसी तरीके से जब 3 चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका असर भी ये है कि कांग्रेस ये कह रही है हरियाणा में कि तेजी से करो, तेजी से करो। अब सुखद परिस्थिति से जब कोई दूसरा बिगुल बजता है तो फिर अटेंशन तो होना पड़ता है। तो आज कांग्रेस उस स्थिति में भी है कि अपने क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो एफर्ट्स करने चाहिए चुनावी साल में, वो एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। ये सोच के कि हम तो जीते हुए हैं, या ये सोच के हम तो हारे हुए हैं, क्या करेंगे क्यों करें, या जीतने वाला ये सोचे हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं चलता।